आप सभी को जय मसीह की। एक बार फिर मैं राजीव लैम्बर्ट आप सबके सामने मरकुस रचित सुसमाचार के अध्ययन को लेकर हाजिर हुआ हूं और ये हमारा इस श्रृंखला का आखिरी पाठ है। प्रत्येक सुसमाचार इस मायने में अलग है क्योंकि यह अलग अलग लेखकों द्वारा लिखा गया है। हर एक सुसमाचार में यीशु के जीवन की विभिन्न घटनाओं को दर्ज किया गया है। कई घटनाओं का विवरण कुछ सुसमाचारों में ज्यादा है तो कुछ सुसमाचारों में कम है, या कई घटनाओं को कई सुसमाचारों में दोहराया भी गया है प्रियो। इसके अलावा प्रत्येक सुसमाचार एक तरह से समान है क्योंकि ये एक ही कहानी को बताता है। घटनाओं के समान क्रम का अनुसरण करता है और मसीह की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान के विवरण के साथ सुसमाचार समाप्त हो जाते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार के अंत में मरकुस अपनी कहानी के 3 स्तरों को बताना अब समाप्त करता है, जिनका अनुसरण अभी तक हम करते चले आ रहे हैं, जो इस प्रकार थे। यीशु की सार्वजनिक सेवकाई, जिसमें यीशु ने शिक्षा और चमत्कारों को बताया है। फिर दूसरा, यीशु की निजी सेवकाई जो शिष्यों के लिए थी। फिर यीशु का अगुवों के साथ आमना सामना। और अब इस बिंदु से मरकुस पूरी तरह से यीशु के जीवन के अंतिम घंटों पर अपने श्रोताओं का ध्यान केंद्रित करता है, जिसे पृथ्वी पर यीशु के अंतिम पल भी कहा जा सकता है प्रियो। पुराने नियम की सभी भविष्यवाणी प्रतिज्ञाएं यीशु के इन्हीं अंतिम पलों की तरफ इशारा करती हैं। यहूदी अगुवों की वास्तविक समस्या यह थी कि वे यीशु को मृत्युदंड देना तो चाहते थे, परंतु उनके पास यीशु को मृत्युदंड देने का कोई भी वैध कारण नहीं था और ना ही कोई वैध अधिकार था। रोमन कानून के तहत केवल एक रोमन अधिकारी ही मृत्युदंड देने का अधिकार रखता था। इसलिए यहूदी अगुवे यीशु को पिलातुस के सामने लेकर आए थे। आइए इन घटनाओं को हम पवित्र शास्त्र से पढ़ लेते हैं, जो पाई जाती है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, उसकी हम पहली 5 आयतों को पढ़ लेते हैं। भोर होते ही तुरंत प्रधान याजकों, पुरोनियों और शास्त्रियों ने वरन सारी महासभा ने सलाह करके यीशु को बंधवाया और उसे ले जाकर पिलातुस के हाथ सौंप दिया। पिलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है। प्रधान याजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पिलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। पिलातुस 26 ईस्वी से 36 ईस्वी तक यहूदियों के लिए रोमी सरकार का मुख्तार यानी रोमन मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव था, जो उस समय की शांति व्यवस्था के लिए जिम्मेदार था। पिलातुस का सामान्य निवास प्रियो कैसरिया के तट के पास हुआ करता था, परंतु फसह के पर्व के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वह उस समय किस समय, जब यीशु को मृत्युदंड दिया गया था, उस समय यरूशलेम नगर में आया था। उस सुबह के समय सारे परिषदों ने आपस में सलाह की और एक रणनीति तैयार की कि यीशु को पिलातुस के सामने लाया जाए। चूंकि पिलातुस केवल राजनीतिक मामलों में दखल दे सकता था, इसलिए यहूदी अगुवों ने राजनीतिक संदर्भ में उसके ऊपर आरोप लगाया था कि यीशु दावा कर रहा है कि वे यहूदियों का राजा है। यह कैसर के राज्य के लिए और अधिकार के लिए एक सीधा खतरा था, डेंजर था। मरकुस ने पिलातुस और यीशु के बीच के संवाद का उल्लेख नहीं किया है, जैसा कि यूहन्ना ने अपने सुसमाचार में किया है, जो यूहन्ना 18वें अध्याय में आप देख सकते हैं। मरकुस ने अपने सुसमाचार में इस बात का ध्यान रखा है कि वह सभी चीजों का संक्षिप्त में विवरण दे। पिलातुस यीशु से अपने बचाव के लिए उस पर लगे आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहता है, परंतु उस समय यीशु चुप रहता है। फिर अन्य सुसमाचारों के लेखक यहूदी अगुवों की और भीड़ के दबाव के कारण यीशु की बेगुनाही को महसूस करने में पिलातुस की दुविधा की व्याख्या करते हैं। अन्य सुसमाचारों में इस पूरी घटना का संक्षिप्त में विवरण दिया गया है, परंतु मरकुस केवल यीशु के प्रति पिलातुस की समग्र ओवरऑल प्रतिक्रिया को दर्ज करता है। उस समय की प्रथा के अनुसार रोमी सरकार यहूदियों के बीच लोकप्रियता हासिल करने के लिए और उनके सबसे
मुख्य पर्व में भाग लेने की मंशा से फंसे के दौरान लोगों की पसंद के एक कैदी को रिहा कर देते थे। इस प्रथा के चलते भीड़ ने कैद से रिहा होने के लिए बरब्बा नामक एक व्यक्ति को चुना, जो एक यहूदी गुट का सेनानी हुआ करता था, जो अपने देश को रोमन वर्चस्व से मुक्त कराना चाहता था। बरब्बा कैद में था क्योंकि एक विद्रोह के दौरान उसने किसी को मार डाला था। इस बिंदु पर पिलातुस यीशु को मुक्त करने के तीन प्रयास करता है। पहला, पिलातुस भीड़ को यीशु और बरब्बा के बीच में चुनाव करने का विकल्प देने की कोशिश करता है, जो एक हत्यारा और उपद्रवी था, और दूसरा जो लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय था, यानी यीशु मसीह, जिसने लोगों का बहुत भला किया था। पिलातुस ने शायद यह सोचकर यह विकल्प दिया होगा ताकि वे यीशु के प्रति यहूदी अगुवों की साजिश को असफल कर दे और भीड़ बिना किसी दबाव के यीशु को चुन ले, परंतु ऐसा नहीं हुआ। परंतु अगुवों ने भीड़ को उकसाया ताकि वे यीशु को छोड़कर बरब्बा को चुन ले। और दूसरा प्रयास, यीशु को बचाने के लिए पिलातुस एक बार फिर भीड़ से पूछता है कि वे जिसे यहूदियों का राजा कहते हैं, वे उसके साथ क्या करें। क्या भीड़ को नहीं पता था कि बरब्बा को चुनने का और रिहा करने का मतलब क्या होगा? फिर से विद्रोह, फिर से दंगा। इस पर भीड़ ने फिर से चिल्लाकर वापस कहा कि उसे क्रूस पर चढ़ा दे। और तीसरा प्रयास था, अंत में पिलातुस ने न्याय की भावना को मद्देनजर रखते हुए पूछा कि क्यों इसे मृत्युदंड दिया जाए, इसने ऐसा क्या बुरा कार्य किया है। भीड़ पिलातुस के प्रश्न का उत्तर दिए बिना और जोरों से चिल्लाती है, और जोरों से चिल्ला कर कहने लगती है कि यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। प्रियो, बेशक पिलातुस यीशु को आसानी से रिहा कर सकता था, क्योंकि यीशु के खिलाफ कोई भी आपराधिक मामला नहीं बनता था, परंतु लोगों का पक्ष हासिल करने के लिए, यह जानते हुए भी कि यीशु निर्दोष है, पिलातुस उसे मृत्युदंड दे देता है। एक दोषी व्यक्ति की एवज में एक निर्दोष व्यक्ति को सजा सुना दी जाती है और यीशु को अब यातना और प्राण दंड के लिए सैनिकों को सौंप दिया जाता है। हम आगे पढ़ते हैं 16वीं से 20वीं आयत में, जहां इस प्रकार लिखा है, सैनिक उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए जो प्रिटोरियम कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए। तब उन्होंने उसे बैंगनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंद कर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे, हे यहूदियों के राजा नमस्कार। वे उसके सिर पर सरकंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। जब वे उसका ठट्टा कर चुके तो उस पर से बैंगनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। जहां यीशु का अपमान हो रहा था प्रियो, वह जगह प्रिटोरियम यानी गवर्नर के रहने की जगह थी, जो एंटोनियो महल भी कहलाता था। एंटोनियो महल जो रोमी जाबाज मार्क एंटोनियो के नाम पर रखा गया था। प्रियो, यहां पलटन का जिक्र किया गया है और मैं आपको बता दूं, एक पलटन में लगभग 1000 सैनिक हुआ करते थे। रोमी सैनिकों ने यीशु के मनोबल को गिराने के लिए प्रियो और उसे अपमानित करने के लिए क्रूर मनोवैज्ञानिक खेल खेले, क्रूअल साइकोलॉजिकल गेम्स। यहां ऐसा खेल खेलने का विचार यह था कि यीशु को शारीरिक रूप से नष्ट करने से पहले उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से नष्ट कर दिया जाए। डिस्ट्रॉय जीसस साइकोलॉजिकली, इमोशनली बिफोर डिस्ट्रॉइंग हिम फिजिकली। हालांकि इस दृश्य ने यह स्पष्ट किया था कि वे यीशु के वास्तविक रूप को पहचानने के कितने करीब थे। हम पढ़ना जारी रखते हैं 21वीं आयत, जो इस प्रकार यहां लिखा है 21वीं आयत में, सिकंदर और रूफुस का पिता शमौन, एक कुरैनी मनुष्य जो गांव से आ रहा था, उधर से निकला। उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा कि उसका क्रूस उठा ले चलें। प्रिय, नए नियम में सिकंदर और रूफुस के अन्य संदर्भ भी पाए जाते हैं जो इस बात का सुझाव देते हैं कि वे बाद में मसीह बन गए थे। इसको आप रोमियो 16 में पढ़ सकते हैं। अब आगे पढ़ना जारी रखते हैं 22वीं आयत से 26वीं आयत में तक, जहां इस प्रकार लिखा है, वे यीशु को गुलगुत्ता नामक जगह पर, जिसका अर्थ खोपड़ी की जगह है, लाए। वहां उसे मुर्रा मिला हुआ दाखरस देने लगे, परंतु उसने नहीं लिया। तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्ठियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया।
और एक पहर दिन चढ़ आया था जब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसका दोष पत्र लिखकर उसके ऊपर लगा दिया गया कि यहूदियों का राजा। मोरा मिला हुआ दाखरस एक प्रकार की शराब हुआ करती थी प्रियो, जो उस व्यक्ति को दी जाती थी जिसे क्रूरता से मारा जा रहा हो, ताकि नशे की हालत में व्यक्ति ज्यादा छटपटाए नहीं, जिसके कारण सैनिकों को ताड़ना देने में, ताड़ना कैसे दी जा रही थी, कील ठोकने में, कोड़े मारने में, मतलब ऐसे में व्यक्ति जो है ज्यादा छटपटाता था, ऐसे ही ताड़ना देने में सैनिकों को परेशानी ना हो सके। यीशु ने दाखरस लेने से इनकार कर दिया था, क्योंकि उसे मनुष्य के रूप में दुख और पीड़ा का पूरा प्याला पीना था, और उसने पूरा प्याला पीना स्वीकार भी किया था। साथ ही यीशु उन महत्वपूर्ण बातों के लिए स्पष्ट रहना चाहता था जो अभी होना बाकी थी, वरना हर पीढ़ी में, हर जनरेशन में कुछ ना कुछ ऐसे लोग खड़े हो जाते जो यीशु पर उंगली उठाते कि यीशु क्रूस पर चढ़ते हुए नशे में था। प्राचीन लेखकों और इतिहासकारों का मानना है कि यीशु को पूरी तरह से नग्न अवस्था में सूली पर चढ़ाया गया था और उसके कपड़े जल्लादों के बीच में बांट लिए गए थे। उस समय सभी दोषियों के दोष पत्र उनके सिर के ऊपर क्रूस पर लगा दिए जाते थे, और यीशु का दोष पत्र भी, जिस पर लिखा था यहूदियों का राजा, यहूदियों को ठेस पहुंचाने के लिए यीशु के क्रूस के ऊपर लगा दिया गया था, क्योंकि यही दोष पिलातुस के सामने लोगों ने उस पर लगाया था, जो कह रहे थे कि ये यहूदियों का राजा अपने आप को कहता है, और वही दोष पत्र यीशु के सूली के ऊपर, उसके ऊपर लगाया गया था। आगे हम पढ़ते हैं 27 से 32वीं आयत। उन्होंने एक साथ 2 डाकू, एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाईं ओर क्रूस पर चढ़ाए। तब पवित्र शास्त्र का वह वचन कि वह अपराधियों के संग गिना गया पूरा हुआ, और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर ये कहकर उसकी निंदा करते थे, वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। इसी रीति से प्रधान याजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे से कहते थे, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देख कर विश्वास करें, और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे। यीशु को जो अंतिम अपमान सहना पड़ा था प्रियो, वो यह था कि यीशु उन लोगों को देख रहा था जो कुछ ही दिनों पहले उसका स्वागत कर रहे थे, और वही लोग क्रूस पर चढ़ा देखकर उसका मजाक बना रहे थे। यीशु को डाकुओं के साथ सूली पर चढ़ा दिया गया था, जो बाद में सुसमाचार सुनाने वाले यहूदियों के लिए एक ठोकर का बायस बन रहा था। कि जब यीशु डाकुओं के साथ सूली पर चढ़ाया गया था, तो ये जो यहूदी कन्वर्ट हो रहे थे उनके लिए ये ठोकर का बायस बन रहा था सुसमाचार सुनाने के लिए, क्योंकि वे इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि उनका मसीहा ऐसी शर्मनाक तरीके से मरा था। इसलिए शायद मरकुस ने इस बात का उल्लेख किया है कि जो हुआ वह पुराने नियम की भविष्यवाणी के तहत हुआ था, ताकि यहूदी इस बात को समझ सकें। जो लोग तमाशा देखने आए थे वे क्रूस के पास आकर यीशु को एक और चमत्कार करने की चुनौती दे रहे थे कि क्रूस के नीचे उतर कर बताओ। यहूदी अगुवे आत्मसंतुष्ट थे कि आखिरकार उन्होंने यीशु को चुप करा ही दिया। यहूदी अगुवे लोगों के आगे अपने विश्वास को ठीक ठहरा रहे थे कि देखो भैया, हम तो तुम लोगों से पहले ही कहते थे कि ये यीशु पाखंडी है, और हमारी बात आज सच साबित हो गई। देखो ये क्रूस पर चढ़ा है। हम आगे पढ़ना जारी रखेंगे 33 से 41वीं आयत। दोपहर होने पर सारे देश में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक रहा। तीसरे पहर यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एलोई एलोई लमा शबक्तिनी, जिसका अर्थ ये है कि हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो पास खड़े थे उनमें से कुछ ने यह सुनकर कहा, देखो वह एलिया को पुकारता है। और एक ने दौड़कर स्पंज को सिरके में डुबाया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा, ठहर जाओ, देखो एलिया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं। तब यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसने यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा
तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थीं, उनमें मरियम मगदलीनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। जब वह गलील में था तो यह उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थीं, और अन्य बहुत सी स्त्रियां भी थीं जो उसके साथ यरूशलेम में आई थीं। यीशु को सूली पर चढ़ा दिया गया था और 12 से 3 बजे तक दोपहर में अंधियारा छा गया था, जो यीशु की मृत्यु और परमेश्वर की नाराजगी का संकेत था। यीशु ने जोर जोर से पुकार कर कहा कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रियो, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यीशु की इस बात से हम जानते हैं कि यह यीशु की सबसे बड़ी पीड़ा का क्षण था। इस समय उसने समस्त मानव जाति के पापों की सजा का अनुभव किया था, यानी परमेश्वर से अलगाव का अनुभव किया था यीशु मसीह ने। कई लोगों का सोचना है कि यीशु ने जो शारीरिक पीड़ा का अनुभव किया था, जो उसे मारा गया था, कोड़े मारे थे, कील ठोकी गई थी, वगैरह वगैरह, वह मानव जाति के पापों का भुगतान था। परंतु ऐसा नहीं है प्रियो, ना। शारीरिक पीड़ा की वजह से यीशु की सिर्फ शारीरिक मृत्यु हुई थी, परंतु यीशु ने जो वास्तविक पीड़ा का अनुभव किया था वह यह क्षण था जब वो परमेश्वर से अपने आप को सेपरेटेड फील कर रहा था। परमेश्वर से अलगाव का क्षण यानी नर्क का अनुभव यीशु मसीह ने उस समय किया था। परमेश्वर से अलग होने का मतलब नर्क का अनुभव करना, आत्मिक पीड़ा का अनुभव करना, और यीशु की यह पीड़ा वास्तविक में समस्त मानव जाति के पापों का भुगतान था। यह था यीशु का मानव जाति के लिए पापों का भुगतान। ऐसा नहीं है कि पूरे इतिहास में इतनी शारीरिक पीड़ा किसी और व्यक्ति ने ना सही हो, सिर्फ यीशु मसीह ने सही थी। नहीं, कई व्यक्तियों ने इससे ज्यादा पीड़ा सही थी। कई व्यक्तियों ने उस समय सूली की पीड़ा का अनुभव किया था। नीरो राजा के समय कई मसीह लोगों ने अथाह शारीरिक पीड़ा का अनुभव किया था, जैसे जिंदा लोगों को मशाल के रूप में जला दिया जाता था, भूखे शेरों के सामने डाल दिया जाता था। परंतु इतिहास में परमेश्वर से अलग होने का अनुभव आत्मिक तौर पर सिर्फ यीशु मसीह ने ही किया था, क्योंकि उस क्षण दिव्य होने के बावजूद, डिवाइन होने के बावजूद, वे केवल मनुष्य ही रह गया था, जो आत्मिक रूप से अपने आप को बहुत कमजोर प्रतीत कर रहा था। जितने लोगों ने यीशु के वचनों को सुना था वे उसका मजाक उड़ाने लगे थे। इब्री भाषा में परमेश्वर का नाम जब जोर जोर से बोला जाता है तो वह भविष्यवक्ता एलिया के नाम के समान लगता है, इलोई। कुछ यहूदियों को लगा था कि एलिया मसीह के आगमन की घोषणा करने और उसे देखने के लिए आएगा, जबकि यीशु ने अपने प्रेरितों को सिखाया था कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उस भूमि को पूरा कर चुका था। वहां कुछ और लोगों ने यीशु की पुकार के केवल 2 शब्द ही सुने थे, जिसके चलते वे यीशु का मजाक उड़ा रहे थे कि यह व्यक्ति मर रहा है, लेकिन अब भी यह एलिया को गवाही देने और बचाने के लिए बुला रहा है कि यही एक्चुअल मसीहा है। लोग उसका इस तरीके से मजाक उड़ा रहे थे। वहां खड़े एक व्यक्ति ने तो उसे सिरके के माध्यम से उसे रिवाइव करने की कोशिश की, उसे सचेत करने की कोशिश की कि देखे कि एलिया के बुलावे के संबंध में और यीशु मसीह क्या कहते हैं, और तमाशा देखने के लिए उसको रिवाइव करने के लिए सिरका उसको ऑफर किया। चिल्लाने के बाद यीशु अपने प्राण छोड़ देते हैं, और इस समय कई चीजें होती है प्रियो। मरकुस ने केवल 2 घटनाओं का उल्लेख किया है जो अन्य जाति और यहूदी दोनों के लिए महत्वपूर्ण थी और महत्वपूर्ण आज भी हैं। मंदिर का पर्दा जो पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में हुआ करता था 2 भागों में फट जाता है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच का अलगाव यीशु की मृत्यु के बाद से अब दूर हो गया है। लोगों को अब उनकी ओर से पापों के बलिदान चढ़ाने के लिए परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने के लिए अब किसी महायाजक की आवश्यकता नहीं बची थी। यीशु ने पापों के बलिदान के लिए स्वयं को एक बार सर्वदा के लिए अर्पित करने के द्वारा उस बाधा को हमेशा के लिए दूर कर दिया था प्रियो। अब केवल एक व्यक्ति साल में सिर्फ एक बार नहीं, बल्कि हर व्यक्ति किसी भी समय उद्धार के लिए यीशु के नाम से परमेश्वर के पास जा सकता है।
दूसरा उल्लेख जो मरकुस करता है कि एक रोमन सूबेदार ने यीशु को स्वीकार किया कि सचमुच यह मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। यह इस सुसमाचार के अन्य जाति पाठकों के लिए एक गवाही के रूप में महत्वपूर्ण है। साथ ही मरकुस उन वफादार महिलाओं के नाम भी उल्लेख करता है जिन्होंने यीशु की सेवकाई का समर्थन किया था और जो चुपचाप उसके निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन को देख रही थी। सूर्यास्त और सप्त के दिन की शुरुआत से पहले यीशु की देह को नीचे लाया गया और दफना दिया गया था। यीशु के दफनाए जाने में अरमतिया के रहने वाले यूसुफ ने अच्छा साहस दिखाया था, क्योंकि उस समय रोमियों का रिवाज था कि जब तक देह सूली पर सड़ ना जाए तब तक शव को सूली पर छोड़ दिया जाता था, ताकि लोगों को अपराध करने में सबक मिल सके कि अपराध करने पर ऐसी दर्दनाक सजा मिलती है। एक विश्वासी के रूप में अरमतिया का यूसुफ अपने प्रभु के सम्मान में यीशु की देह को दफनाना चाहता था और एक यहूदी के रूप में वह भूमि की अशुद्धता से बचने के लिए रात होने से पहले दफनाने की क्रिया को पूरी करना चाहता था, जैसे पुराने नियम में बताया गया है, जो आप व्यवस्था विवरण 21वें अध्याय की 23वीं आयत में पढ़ सकते हैं। मलमल के कपड़े का उपयोग कफन के रूप में किया गया था, जिसमें यीशु को लपेटकर एक नई कब्र में रख दिया गया था, जिसके प्रवेश द्वार पर एक बड़ा पत्थर भी रख दिया गया था, लुढ़का दिया गया था। अब हम आते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वें अध्याय पर, और हम इसको पढ़ लेते हैं 16वें अध्याय की पहली 8 आयतों को, जहां इस प्रकार लिखा है। जब सब्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आईं और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा। जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वह तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गईं, क्योंकि कपकपाती और घबराहट उन पर छा गई थी, और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि डरती थीं। मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोनी ने यीशु की मृत्यु और दफन को देखा था। वे यीशु की देह की सफाई और सुगंधित वस्तुओं को यीशु की देह पर मलने कब्र पर वापस लौटती हैं। प्रियो, यीशु के पुनरुत्थान के विषय में मरकुस इन महिलाओं का आंखों देखा हाल बताता है, जिन्होंने सबसे पहले यीशु की खाली कब्र को देखा था। इन महिलाओं ने एक स्वर्गदूत को देखा था, जिसने कब्र के भारी पत्थर को हटा दिया था। स्वर्गदूत उन्हें प्रेरितों को, और यहां ध्यान रखें, प्रेरितों को और विशेष रूप से पतरस को गलील जाने के लिए कहता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वर्गदूत ने विशेष रूप से पतरस का नाम लिया था, प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह चाहता था कि पतरस के इनकार करने के बावजूद भी पतरस ये जान ले कि परमेश्वर की उद्धार की योजना को आगे बढ़ाने में पतरस भी शामिल है। अभी तक पतरस भी शामिल है। मरकुस ने सिर्फ इन महिलाओं के डरने का ही वर्णन किया है, परंतु अन्य सुसमाचारों में हम जानते हैं कि इन महिलाओं ने स्वर्गदूत के आदेश का पालन भी किया था। पुनरुत्थान के विषय में महिलाओं की प्रथम गवाही उस समय मतलब फर्स्ट सेंचुरी में बहुत महत्वपूर्ण थी। उनकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अन्य जाति और यहूदियों की संस्कृति में महिलाओं को बहुत कम आंका जाता था, खासतौर पर यहूदी संस्कृति में। इस बात से अन्य जाति और खासतौर से यहूदियों की यह धारणा चकनाचूर हो जाती है कि परमेश्वर ने पुरुषों को विशेष अधिकार से नवाजा है। हम आगे बढ़ते हैं। इस सुसमाचार की अधिकांश पांडुलिपियों में यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स का उपयोग अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने के लिए किया गया है। कई अनुवादों में या तो ये आयतें, आप प्रियो में कौन सी आयतों का जिक्र कर रहा हूं, मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय की 9 से 20 आयतों का मैं जिक्र कर रहा हूं, या तो ये आयतें हैं ही नहीं, या फिर किसी रूप के कोष्टक
ब्रैकेट इन आयतों में लगाए गए हैं, या इन आयतों के लिए 9 से 20 आयतें संक्षिप्त विवरण दिया गया है। बहरहाल हम हिंदी बाइबल की बात करें तो बहरहाल हिंदी बाइबल के अनुवाद में इन आयतों को शामिल किया गया है। अंग्रेजी अनुवादों में इन आयतों के ना होने के कारण ये है कि ये भाग या ये आयतें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं, मरकुस के सुसमाचार की कई सबसे पुरानी पांडुलिपियों में, जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं मरकुस की, उनमें शामिल नहीं है। परंतु इन पुरानी पांडुलिपियों के बाद जो दस्तावेज बाद में मिले हैं में इन आयतों का जिक्र किया गया है। ये मतलब जो ओल्डेस्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनमें ये आयतें नहीं है, लेकिन उसके बाद जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिले हैं उनमें इन आयतों का विवरण दिया गया है। इसके स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से हैं प्रियो। मरकुस के द्वारा लिखा गया मूल सुसमाचार का अंतिम भाग खो गया था, और दी गई ये आयतें मतलब 9 से 20 आयतें मत्ती, लूका और यूहन्ना में पाए गए अंतिम भाग का एक सारांश है। इस भाग को एक शास्त्री ने जोड़ा था, क्योंकि मरकुस दोबारा से इसका अंतिम भाग लिखने से पहले ही मर चुका था। इन आयतों को क्यों शामिल किया गया है, इसके कुछ कारण भी हैं। पहला, कई अन्य पांडुलिपियों में ये आयतें पाई गई हैं। यह भी नए नियम की हर पुस्तक और शिक्षा के अनुसार पूरी तरह से एक्यूरेट है, सटीक है। इन आयतों को आरंभिक कलीसिया यानी अर्ली चर्च और प्रेरितों द्वारा अस्वीकार नहीं किया गया था। जैसे हमारे पास प्रियो, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जैसे कि हमारे पास इब्रानियों की पत्री के लेखक की सही पहचान नहीं है, फिर भी आरंभिक कलीसिया द्वारा इस पत्री और इसकी शिक्षाओं को स्वीकार किया गया था। सेम वे में वैसे ही आज हम मरकुस की ये अंतिम आयतें मतलब 16वें अध्याय की 9 से 20 आयतों की बात कर रहा हूं, इन आयतों को प्रेरणा रूप में स्वीकार करते हैं। दैट ऑल द एंड वर्सेस ऑफ मार्क, दैट इज 9 to 20, वी एक्सेप्ट इट्स इंस्पिरेशन। आइए हम इन आयतों को पढ़ ही लेते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16वां अध्याय 9 से 20 आयतें, जहां इस प्रकार लिखा है। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वे जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलीनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी, दिखाई दिया। उसने जाकर यीशु के साथियों को, जो शोक में डूबे हुए थे और रो रहे थे, समाचार दिया। उन्होंने ये सुनकर कि वह जीवित है और उसने उसे देखा है, प्रतीति ना की। इसके बाद वह दूसरे रूप में उनमें से 2 को, जब वे गांव की ओर जा रहे थे, दिखाई दिया। उन्होंने भी जाकर दूसरों को समाचार दिया, परंतु उन्होंने उनकी भी प्रतीति ना की। पीछे वह उन 11 को भी, जब वे भोजन करने बैठे थे, दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। मरकुस यीशु के पुनः जीवित प्रकटन का एक सारांश प्रस्तुत करता है, रेजरेक्टेड अपीयरेंस ऑफ जीसस। साथ ही यीशु के प्रेरितों के लिए इस पृथ्वी पर अंतिम शिक्षा के सारांश का उल्लेख करता है। इन आयतों में मरकुस अंतिम शिक्षा का उल्लेख करता है। अपने पुनरुत्थान के बाद यीशु अपने शिष्यों के अविश्वास के लिए उन्हें फटकार लगाते हैं। वह उन पर संसार में सुसमाचार प्रचार करने की जिम्मेदारी सौंपते हैं। यीशु अपने शिष्यों से उन कुछ चमत्कारों का वर्णन करते हैं जो पवित्र आत्मा के मिलने के बाद वे करने में सक्षम होते। आज कई ऐसे मसीह लोग देखने में मिलते हैं प्रियो, जो मरकुस की इन अंतिम आयतों का दावा करके
सांपों से या घातक जहरों से खेलते हैं, और जब वे हानि उठाते हैं तो अन्य लोगों से कहते हैं कि इनका विश्वास कमजोर था। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है प्रियो। परंतु यहां वास्तविक बात यह है कि वे लोग इन आयतों के सही मायने को समझ ही नहीं पाए हैं, और ना समझ पाते हैं कि इन आयतों में यीशु किससे बात कर रहे हैं। प्रियो, इन आयतों में यीशु अपने चेलों से, अपने प्रेरितों से बातें कर रहे हैं, जिन्हें पहली शताब्दी में वचन को दृढ़ करने के लिए चमत्कार करने की सामर्थ प्राप्त थी। परंतु आज वचन दृढ़ हो गया है प्रियो। आज मुझे किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है विश्वास करने के लिए। मेरे लिए मेरा वचन ही बहुत। प्रियो, इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 1978 की बात है। एक जिम जोन्स नाम का एक व्यक्ति था। उसने इन्हीं आयतों का दावा करके लोगों को जहर पिला दिया, और 900 लोग वो जहर पी के मर गए। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। ये घटना जोन्सटाउन गुआना की है, जो साउथ अमेरिका में है, और ये 1978 में घटना घटी थी जिम जोन्स द्वारा। पेंतिकुस्त के दिन हम पवित्र आत्मा के द्वारा इन चमत्कारी शक्तियों के प्रकट होने की शुरुआत को प्रेरितों के काम में पढ़ते हैं, ताकि प्रेरितों के माध्यम से किए गए आश्चर्य कर्म ये पुष्टि कर सके कि प्रेरितों के संदेश और शिक्षा बिल्कुल सच्ची और लेजिमेट है, वैध है। मरकुस के सुसमाचार के अंत में हम यीशु के स्वर्गारोहण और प्रेरितों की सेवकाई के संक्षिप्त विवरण को देखते हैं। जब प्रेरितों ने सुसमाचार फैलाना शुरू किया था तो प्रभु की आत्मिक शक्ति का वादा पूरा हुआ था, जो हम नए नियम की अन्य पुस्तक और पत्रियों में पढ़ते हैं। तो प्रियो, इसी के साथ हमारा मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन यहां समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि इस शिक्षण से आप जरूर लाभान्वित हुए होंगे। परमेश्वर ने चाहा तो अगले शिक्षण के साथ हम आपके साथ बहुत जल्दी फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को परमेश्वर आशीष दे, और आप सभी को जय मसीह की।